नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी और बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। एनएचबी की तरफ से, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज दिखाई गई हैं। तो अभी जहाँ पे आप हैं ये है एनएचबी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हम सीधा चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और एक एक करके जानेंगे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो ये एनएचपी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और जो नोटिफिकेशन में ये जो डेट है ये है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की डेट 29 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हुआ जो है एप्लीकेशन, और 18 ऑफ नवंबर तक एप्लीकेशन चलने वाले हैं। वेबसाइट ये लिखी है, इस ये लिंक आपको एज इट इज यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या रहने वाली है आपकी डेट्स। तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रहने वाली है 1 अक्टूबर। मतलब लाइक एज का जो क्राइटेरिया रहेगा या फिर क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो किस डेट से चेक होगा, वो 1 अक्टूबर से चेक होगा। फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने अगर मैक्सिमम एज बोली है 28 साल, फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। सो वो आपका 1 अक्टूबर तक चेक होगा कि 1 अक्टूबर तक आप 28 के हैं या 29 के हैं। मान लेते हैं उन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो 1 अक्टूबर तक आपके पास में आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है। जो फॉर्म फिल करने की डेट्स हैं वो 29 अक्टूबर से लेकर 18 मई तक है। लास्ट डेट 18 मई रहेगा। जो कॉल लेटर रहे आएगा वो आपका एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम की डेट क्या होने वाली है स्केल 1 की, दिसंबर या जनवरी होने वाली है, टेंटेटिव है अभी। रिजल्ट आ जाएगा जनवरी फरवरी तक, फिर इंटरव्यू हो जाएगा फरवरी मार्च तक, फिर कंडक्ट ऑफ अच्छा ये कॉल लेटर होगा, एंड देन फिर इंटरव्यू हो जाएगा आपका मार्च अप्रैल तक। फाइनल रिजल्ट अप्रैल मई तक आ जाएगा, एंड देन फिर कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑल अदर एडवर्टाइज्ड पोस्ट। अच्छा ठीक है, फाइनल रिजल्ट वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख लेंगे। रही बात कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो टोटल 27 वैकेंसीज आई हैं। किस किस तरीके से आई हैं वो समझ लीजिए। चीफ इकोनॉमिस्ट में आई है 1 वैकेंसी, प्रोटोकॉल ऑफिसर में आई हैं 2 वैकेंसीज। ये है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। अब रेगुलर पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्केल 4 की ये पोस्ट है। सॉरी हाँ स्केल 4 की ये पोस्ट, स्केल 6 की ये पोस्ट है, माय बैड। स्केल 6 की ये पोस्ट है और टोटल इसमें 1 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जनरलिस्ट में और असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी में टोटल पोस्ट आई है 16। ठीक है ना, जनरलिस्ट और हिंदी टोटल दोनों में मिला के 16 पोस्ट आई है। स्पेशल ड्राइव फॉर अदर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस टू फिल अनफिल्ड वैकेंसीज, ऑफिसर्स फॉर सुपरविजन, यहाँ पे 6 वैकेंसीज आई हैं। इसमें स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क के बारे में नीचे बताया गया होगा। अब ये तो हो गया ए के बारे में, मतलब जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स है। अब बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं कुछ, जिसमें रीजनल मैनेजर स्केल 4 कंपनी सेक्रेटरी, इसमें 1 पोस्ट आई है। कैटेगरी वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टार मार्क था ऊपर, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार मार्क के बारे में कि आउट ऑफ 6 पोस्ट ऑफ OFS 1 वैकेंसी इज रिजर्व फॉर द पर्सन ऑफ PWD। तो ये PWD के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। किसके लिए, OFS के लिए, मतलब ऑफिसर फॉर सुपरविजन के लिए। जो 6 वैकेंसीज आई थी उसमें एक जो है वो PWD के लिए बुक्ड है पहले से। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं भाई एज का क्राइटेरिया क्या आने वाला। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे 1 अक्टूबर डेट मेंशन। तो अगर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की बात करें तो उसमें एज होने वाली है 21 से 30 साल, और जो एज कैलकुलेट करी जाएगी वो 1 अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग करी जाएगी। रीजनल मैनेजर स्केल 4 30 साल से 45 साल। डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्केल 6 40 साल से 55 साल की एज होनी चाहिए। प्रोटोकॉल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 60 साल से 62 साल की एज होनी चाहिए, मतलब 60 से 62 की ही बीच का जो ड्यूरेशन है वही है। ऑफिसर फॉर सुपरविजन इसमें 57 से 63 साल का एज का वो है। और चीफ इकोनॉमिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मिनिमम एज का कोई भी वो नहीं है बाउंडेशन, लेकिन मैक्सिमम 62 साल होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एज का रिलैक्सेशन सबको पता होता है, OBC में 3 साल, SC ST में 5 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर बात करें यहाँ पे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखो भाई असिस्टेंट मैनेजर में जनरलिस्ट पोस्ट जो थी, असिस्टेंट मैनेजर में 2 पोस्ट थी ना, एक जनरलिस्ट की और एक हिंदी की, है ना, तो नीचे हिंदी के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। सो जनरलिस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाइल नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रॉड स्किल्स सेट रिक्वायर्ड, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग एंड ओरल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो नॉर्मल सा एक्सपीरियंस चाहिए। हिंदी में बैचलर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए वाइल नो प्रायर एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे आपको कुछ अगर स्किल सेट की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्किल सेट के बारे में दे रखा है, जैसे कि हिंदी टाइपिंग या ट्रांसलेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन हो भी। अब बात करें अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन उन पोस्ट के लिए जिसमें जैसे कि चीफ इकोनॉमिस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या ऑफिसर फॉर सुपरविजन, या प्रोटोकॉल ऑफिसर, है ना, तो इन पोस्ट के लिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिजायरेबल एजुकेशन नीचे लिखा हुआ है, तो इन डिजायरेबल एजुकेशन, ये डिजायरेबल है नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी ये है, ठीक है। अच्छा, मैंडेटरी एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस डिमांडेड है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस डिमांडेड है। बाकी आप एक बार देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे रिटर्न में है उसको एक बार आप रीड आउट जरूर कर लें, ठीक है। ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी ऊपर बता दिया, ये डिजायरेबल है। अगर यहाँ पे इनमें से कुछ भी आपका हुआ तो आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा यहाँ, ठीक है। द डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर, एंड देन फिर सीए आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, तो ये एक आपका मैंडेटरी है। डिजायरेबल एजुकेशन में पीआरएम, एफआरएम सर्टिफिकेशन या फिर सीएफए का सर्टिफिकेट। मिनिमम 12 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिमांडेड है, of which 5 years of work experience in overseeing financial operations, that is accounting, taxation, इस टाइप से सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोटोकॉल ऑफिसर में ग्रेजुएट होना जरूरी है, एंड देन फिर यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी अ रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई, पीएसबी और एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड शुड हैव वर्कड इन सीनियर मैनेजमेंट लेवल। मिनिमम 25 साल का एक्सपीरियंस डिमांडेड, ठीक है। अच्छा, ओएफएस में ऑफिसर फॉर सुपरविजन में ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल सा, एंड देन यहाँ पे 10 साल का, एटलीस्ट 10 साल का पीएसबी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ इकोनॉमिस्ट मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, एंड 15 साल का इन कमर्शियल बैंक या एफआई या रेपुटेड रेटिंग एजेंसीज या गवर्नमेंट बॉडीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप देख पा रहे हो। अच्छा, अब अगर जॉब रोल की बात करें, देखो जब भी कोई बड़ी पोस्ट आती है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिलती हैं, तो उनके नोटिफिकेशन में जॉब रोल अच्छे से मेंशन होता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होने वाला है, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल आपकी यहाँ पे लिखी है चीफ इकोनॉमिस्ट की, प्लस स्किल एंड कॉम्पिटेंस के बारे में भी सब कुछ बता रखा है, ठीक है। साथ ही साथ ऑफिसर फॉर सुपरविजन के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो एक बार इनको आप रीड आउट जरूर कर लीजिए। प्रोटोकॉल ऑफिसर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताया हुआ है इन्होंने, राइट। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी दे रखा है, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है उनके बारे में पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया हुआ है कि भाई कितना पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगर कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है वो एक बार देख लें। तो ये होने वाला आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट हो या असिस्टेंट मैनेजर हिंदी हो, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, बिकॉज ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपका एक ऑनलाइन फेज 1 होगा, जहाँ पे एक तरीके से ये जैसे कहते हैं ना आईबीपीएस का जो मेंस होता है लगभग वैसा ही है। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। टाइमिंग भी 60, 40, 35 एंड 45। ऑब्जेक्टिव टाइप सब कुछ होगा, बाइलैंग्वेज होगा, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में होगा। 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा 2 क्वेश्चन का जो 25 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट का टाइम रहेगा, 225 का टोटल आपका फेज 1 होने वाला है। तो ऑलमोस्ट लगभग आईपीएस जैसा ही है, बस जनरल अवेयरनेस में आईबीपीएस में 40 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 50 है। इंग्लिश में आईबीपीएस में 35 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 25 है,
ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे मैथ्स को हटा के प्रोफेशनल नॉलेज को ऐड कर दिया है। मतलब यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपका असिस्टेंट मैनेजर हिंदी का ये एग्जाम हो रहा है, तो ये लैंग्वेज भी हिंदी में रहेगी। 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा। तो टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए, 200 मार्क्स के, और फिर एक डिस्क्रिप्टिव होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और 25 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश और हिंदी का बराबर एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, रोल हो रहा है। इंग्लिश भी आपकी देखो 30 नंबर की है और 25 नंबर की है, 55 नंबर हो गए, और हिंदी आपकी 75 नंबर की। तो काफ़ी अच्छा रोल हो रहा है इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। सही है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। यही सब कुछ बातें हैं जो आपको बतानी थी। रही बात अगर सैलरी की, तो असिस्टेंट मैनेजर में रहेगी 60,000, ठीक। रीजनल मैनेजर में 1.25 लाख सैलरी आने वाली। डिप्टी जनरल मैनेजर में 1,80,000 से ज़्यादा। ठीक है। बाकी तो भाई चीफ इकोनॉमिस्ट में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर फॉर सुपरविजन में पर मंथ 1 लाख, एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर में 75,000 पर मंथ। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाए। सही है। आगे बढ़े। ठीक है, चलो जी। यहाँ पे प्रोविजन पीरियड बताया हुआ है कि असिस्टेंट मैनेजर का क्या प्रोविजन है, रीजनल मैनेजर का, डिप्टी जनरल मैनेजर का प्रोविजन पीरियड क्या होने वाला। रही बात अगर फॉर्म के फीस की, तो जितनी भी कैटेगरीज हैं जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, इनके लिए रहेगा 850 रुपये। SC ST PWD के लिए 175। सही है। बाकी ये सेंटर्स की लिस्ट है, आप देख पाएंगे। सेंटर्स की लिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, कोशिश करी है आप सभी लोगों के साथ शेयर करने की। बाकी अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई और डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाना है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड शेयर द सेशन।